ठाकुर जी ये सब विचार नहीं करते। तुम्हारा आचरण देखो कितना शुद्ध, तुम्हारे व्यवहार कितना शुद्ध, तुम्हारी बुद्धि कितनी शुद्ध है। और सुनो, चौकी लगाओ, जो भी घर में बना है प्रत्यक्ष थाल में पधराओ, हम तुम्हारे यहां प्रसाद पा करके जाएंगे। पूरा घर भाव विवल हो गया, सबके नेत्रों में आंसू, साक्षात लक्ष्मी जी आई हैं, सबने पवाया। लक्ष्मी जी प्रेम से प्रसाद पा रही थी, तभी जगन्नाथ जी के बगल में ही विराजती हैं सुभद्रा जी, सुभद्रा जी के बगल में विराजते हैं श्री बलराम जी। बलराम जी भ्रमण कर रहे थे पुरी में, भ्रमण करते करते वो घर घरों में झांक के देख रहे थे क्या हो रहा है। जैसे ही उस घर में झांक के देखा तो श्री लक्ष्मी जी प्रसाद पा रहे हैं। बलराम जी बोले राम 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 राम, ये झाड़ू पोंछा बर्तन करने वाले लोग, इनके यहां पर चले जाओ, इन पे कृपा करो, पर भैया इनके यहां तो भक्ष भक्ष भी बनता होगा, मांस भी बनता होगा, और ये लक्ष्मी जी यहां बैठ करके प्रसाद पा रही, हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, बिल्कुल आचार विचार की शुद्धि नहीं रखी। नाक फूल गई, बलराम जी की नाक फूल गई। महाराज आकर के कुछ बोले तो नहीं, मंदिर में आके बैठ गए। तो लक्ष्मी जी प्रसाद बनाती हैं, जैसे ही भोग रखा गया जगन्नाथ जी के आगे, बलभद्र सुभद्रा जी तुरंत हाथ पांव धो के बैठ गए। बलराम जी अपने सिंहासन से ही नहीं उठे, नाक फुला के बैठे। जगन्नाथ जी बोले भैया आ जाओ, भोग आएगा, हमें नहीं पाना, तुम लोग पाओ। क्यों, क्या हो गया? अब क्या बोले, अब तो सब आचार विचार सब खत्म हो चुका है। परमात्मा होते हुए भी हमारे यहां आचार विचार नहीं चल रहा है, तो फिर इंसान क्या आचार विचार का पालन करेगा? जगन्नाथ जी बोले भाई कोई बात पे बुरा मान गए जे, तो इनसे बात करें। जगन्नाथ जी गए, भैया का भयो, आप इतने उदास क्यों, इतने नाराज क्यों? सब बात बताई बलराम जी ने। बोले लक्ष्मी जी आज सुबह सुबह एक ऐसे के घर में गई और वहां जाके प्रसाद पा रही थी, बिल्कुल विचार नहीं किया, कहां शुद्धता कहां अपवित्रता। हम तो इनके हाथ का बना भोजन नहीं करेंगे।